अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम स्टाइल रेसिपीज़। आज हम बहुत ही मज़ेदार से ज़ीरा बिस्कुट बनाएंगे और वो भी बिना ओवन के बनाएंगे। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया है, लेकिन आधे कप में से एक खाने का चम्मच घी मैंने निकाल लिया था और इस तरह से ये मैंने घी लिया है। और एक चौथाई कप जो है मैंने चीनी ली है। अब घी को और चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रीमी शक्ल का हो जाए और चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का अंडा लिया था, उसको अच्छी तरह से फेंट के वो इसमें शामिल किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास लार्ज साइज़ का अंडा है तो आप आधा डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैं सफ़ेद साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। आधी चाय का चम्मच नमक डाला है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा मैंने लिया है, 1 कप लिया है और एक चौथाई कप लिया है। अब हम मैदे को थोड़ा थोड़ा छान लेंगे और इसमें इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। पहले हम मैदे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा छान के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और ये जो मैदा रह गया है इसको भी छान के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार करूँगी। यहाँ पे अब मैं हाथों से इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे अब हमें और कोई भी चीज़ दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंडा डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप अंडा नहीं डाल रहे तो आपको फिर यहाँ पे 1 से 2 खाने का चम्मच दूध डालना पड़ेगा। यहाँ पे डो मुझे थोड़ी नरम लग रही थी तो मैंने 1 खाने का चम्मच मैदा और डाला है और इस तरह से सॉफ्ट सी डो तैयार कर ली है। अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने डो को निकाल लिया है और इस तरह से 2 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है और एक प्लास्टिक का बैग लिया है। आधा काट के मैंने नीचे रखा है और आधा ऊपर रख रही हूँ, ये इस वजह से ताकि डो जो है हमारी बेलन के साथ चिपके नहीं। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से रोल कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ा सा मोटा इसको बेलेंगे। और अब हम इसके बिस्कुट काट लेते हैं। मैं यहाँ पे कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन, किसी भी बाटल का या कोई भी छोटी कटोरी के साथ आप बिस्कुट को काट सकते हैं। पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले ही हल्की आंच पे रखा हुआ है और ओवन को भी मैं जो ओवन में बनाऊंगी वो 325 फ़ारेनहाइट 160 सेल्सियस पे जो है ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब यहाँ पहले हम पतीले में रख देते हैं अपने बिस्कुट। यहाँ पे पतीला हमारा गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे नीचे एक स्टैंड रखा हुआ है। अब हम पैन को इसके अंदर रखेंगे और इसको कवर करके 20 से 22 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम बिस्कुट को बेक करेंगे। यहाँ पे अब हमने इसको कवर कर दिया और 20 से 22 मिनट हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे जो ओवन वाले हैं, ओवन भी हमारा प्री हीट हो चुका है 325 फ़ारेनहाइट 160 सेल्सियस पे। उनको मैं 18 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी ओवन वालों को। यहाँ पे देखें 20 से 22 मिनट के बाद जो बिस्कुट हैं ये हमारे बेक हो चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर कलर नहीं आया। तो उसके लिए मैंने एक पैन को तेज़ आंच पे गर्म किया है और उसके बाद पतीले का ढक्कन हटा के इसके ऊपर पैन को उल्टा करके रख दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। इससे बिस्कुट के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पे देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम पैन को निकाल लेंगे और बिस्कुट को ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे बिस्कुट जो हैं ये तैयार हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से अब हम इनको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें बिस्कुट हमारे जो हैं ये ठंडे हो चुके हैं। बहुत ही माशाल्लाह से मज़े के बिस्कुट बनकर तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये जले नहीं और परफेक्ट जो हैं बेक होके तैयार हुए हैं। अब आपको ओवन की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी चीज़ जो है पतीले में बेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सारे बिस्कुट हमारे तैयार हो चुके हैं और ये जो ओवन में मैंने बेक किए हैं वो भी तैयार हो चुके हैं और ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ज़ीरा बिस्कुट हमारे बनकर तैयार हैं, बाज़ार से कई गुना बेहतर। हम हर चीज़ जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।